अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर था एडीटी के बारे में। डीएसएम एडीटी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में एब्स्ट्रैक्ट से पता चल रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन मींस शो सिर्फ करना एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को और हाइड कर लेना इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स को। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन में मतलब हम लेट करो कि लैपटॉप में अगर कोई वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो उसके बैक पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, यानी सिर्फ हमें असेंशियल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। एब्स्ट्रैक्शन इज़ व्हाट टू डू बाय हाइडिंग हाउ टू डू। एब्स्ट्रैक्शन यानी कि क्या हो रहा है सिर्फ ये बता दो, इसको छुपा लो कि कैसे हो रहा है। इसके बाद अब देखते हैं कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स का क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इज अ लॉजिकल मॉडल ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा। यानी ये एक लॉजिकल मॉडल है जो डाटा स्ट्रक्चर का, जो हमें बताता है कि कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है डाटा के ऊपर, विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ दोज ऑपरेशंस आर इम्प्लीमेंटेड इंटरनली। ये देखे बगैर कि कैसे इंटरनली कोई भी ऑपरेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। सिंपल टर्म्स में अगर बात की जाए तो एडीटी फोकस करता है डाटा की डेफिनेशन के ऊपर, उसके ऑपरेशंस के ऊपर, जो डाटा के ऊपर अलो होंगे उनको देखता है। बिहेवियर्स ऑफ ऑपरेशंस, जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे उनका बिहेवियर क्या होगा। बट इट डज नॉट डिस्क्राइब द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज ऑपरेशंस। लेकिन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताएगा कि वो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टैक एडीटी डिफाइंस ऑपरेशंस लाइक पुश, पॉप, पीक। अब पुश और पॉप तो लास्ट सेमेस्टर में हमने डिस्कस किया था कि पुश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना स्टैक में, और पॉप का मतलब होता है उसको पॉप आउट करना, मीन्स बाहर निकालना। और पीक, पीक न्यू है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पीक इज़ एन ऑपरेशन यूज टू व्यू एक्सेस द टॉप एलिमेंट ऑफ अ स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। पीक क्या है? इसका काम है सिर्फ हमें एक्सेस देता है टॉप एलिमेंट्स को देखने की। ठीक है, सिर्फ हमें टॉप एलिमेंट्स को दिखाता है स्टैक में, उनको रिमूव किए बगैर, यानी उनको बाहर निकाले बगैर सिर्फ हम देख सकते हैं कि एक स्टैक में क्या क्या रखा हुआ है। दिस मीन्स स्पीक ओनली डिस्प्लेज द टॉप एलिमेंट, सिर्फ वो टॉप एलिमेंट को दिखाता है। इट डज नॉट डिलीट और रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। ये क्या करता है? ना तो डिलीट करता है और ना ही रिमूव करता है किसी भी एलिमेंट को स्टैक में से। However, it does not specify whether the stack is implemented using array, linked list or dynamic array. दिस सेपरेशन ऑफ इंटरफेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन अलो करती है प्रोग्रामर्स को कि वो मॉडिफाई करें इंटरनल स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए बगैर किसी भी चीज़ की, यूज़र की डाटा टाइप को। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। एटीएम मशीन की एग्जांपल लेट करें, सबसे पहले इसको देखते हैं। ईजीएस्ट एग्जांपल है एडीटी की, एटीएम मशीन की। जब एक स्टूडेंट यूज़ करेगा एटीएम मशीन को, दे ओनली सी द ऑपरेशंस अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। वो सिर्फ ये देखेगा कि कौन से ऑपरेशंस स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं। इंसर्ट करेगा सबसे पहले वो कार्ड, एंटर करेगा पिन कोड अपना, विदड्रॉ करेगा मनी और बैलेंस चेक कर सकता है और डिपॉजिट कर सकता है मनी को। स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि इंटरनली मशीन ने कैसे काम किया, एटीएम मशीन ने इंटरनल प्रोसीजर क्या क्या किए। ठीक है, तरीके किस तरीके से पैसे आपके बाहर आए। डेटाबेस को उसने सबसे पहले एक्सेस किया होगा, अकाउंट आपका वेरीफाई किया होगा कि ये वाकई में आप ही हो। ठीक है, कम्युनिकेशन अकर्स विद द बैंक सर्वर, कम्युनिकेशन हुई होगी बैंक के सर्वर के साथ कि इसको पैसे देने या नहीं देने, पैसे हैं भी हैं या नहीं। ट्रांसैक्शन इज रिकॉर्डेड, ट्रांसैक्शन आपकी रिकॉर्ड हुई होगी। हाउ एवर द यूज़र ओनली नीड्स टू परफॉर्म अवेलेबल ऑपरेशंस। सिर्फ और सिर्फ यूज़र क्या कर सकता है? जो अवेलेबल है उसके सामने ऑपरेशंस, उनको परफॉर्म कर सकता है। इससे अच्छे से समझ आ रहा होगा कि व्हाट ऑपरेशंस आर अवेलेबल। सिर्फ और सिर्फ एडीटी हमें ये बताता है, ये नहीं बताता कि कैसे वो ऑपरेशंस इंटरनली इम्प्लीमेंट हुए हैं। एक्सप्लेनिंग द एटीएम एग्जांपल इन एडीटी। एडीटी के अंदर देखते हैं अब इस टर्म की, ये जो भी एग्जांपल देखिए इसको एडीटी की टर्म में देखते हैं। इफ़ यू डिफाइन एन एटीएम इन टर्म्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। हाउ दोज ऑपरेशंस आर इम्प्लीमेंटेड इंटरनली। इसने ये बताया कि कैसे इंटरनली वो हुआ इम्प्लीमेंट। डाटा, इसके अंदर वो कह रहा है कि बैंक डाटा हमारे पास क्या होगा? बैंक के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। और ऑपरेशंस जो हमने परफॉर्म करने हैं वो क्या होंगे? कार्ड इंसर्ट करना, इंसर्ट कार्ड, उसके बाद एंटर पिन उसका फंक्शन, विदड्रॉ अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट और चेक बैलेंस। यहाँ पे द यूज़र ओनली इंटरेक्ट विद दीज ऑपरेशन, सिर्फ यूज़र इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, इन ऑपरेशंस को एक्सेस कर सकता है।
उसको नहीं पता कि पीछे जो इंटरनली एल्गोरिथम्स चले हैं डेटाबेस के स्ट्रक्चर में, एटीएम सिस्टम ने उनको कैसे कैसे यूज़ किया। अब सिंपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर अभी भी समझ नहीं आई तो फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट करें आप कार ड्राइव कर रहे हैं और उसके अंदर आपको तो पता है स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलेटर और गियर के बारे में, बस ये पता है कि इनका काम ये है, लेकिन ये तो नहीं ना पता कि ये काम करेंगे कैसे। हाउ द इंजन वर्क, व्हाट द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम डज, वो करेगा क्या, हाउ द ट्रांसमिशन सिस्टम फंक्शंस। द ड्राइवर ओनली यूजेस इंटरफेस ऑफ द कार, सिर्फ आपका इंटरफेस से काम होगा, आपको नहीं पता कि पीछे कैसे और काम किया गया। यही सेम आइडिया एडीटी में अप्लाई होता है कि सिर्फ हमें सामने वाली जो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है हमें सिर्फ उसका पता है, इसेंशियल इन्फॉर्मेशन का, हमें इंटरनली नहीं पता कि इम्प्लीमेंटेशन हुई कैसे। अब अंडरस्टैंडिंग एडीटी, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एडीटी को हम देखते हैं कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। लेट करो अभी भी आपको समझ नहीं आया तो एक सिंपल सेंटेंस से इसकी समझ लो कि एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होती है। ब्लूप्रिंट होता है दैट डिफाइंस व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा, कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे डाटा पे, बट इट डज़ नॉट स्पेसिफाई हाउ दोज ऑपरेशंस आर इम्प्लीमेंटेड इंटरनली, वो ऑपरेशंस इंटरनली कैसे इम्प्लीमेंट होंगे ये नहीं लेकिन वो बताता। ठीक है, यानी क्या करना है कैसे करना है ये नहीं बताएगा, बस ये बताएगा करना क्या है तुमने। ठीक है, सिंपल प्रोग्रामिंग एग्जांपल अब इसकी देख लेते हैं। स्टैक एडीटी में आप लोग इसमें डीएसए में दो तरह की एडीटी पढ़ोगे। ठीक है, स्टैक एडीटी और क्यू एडीटी, इसको स्टैक में भी पढ़ोगे एडीटी को और क्यू में भी पढ़ोगे। अभी के लिए स्टैक के अंदर वो कह रहा है कि ऑपरेशंस इसमें क्या है, पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का मतलब कि कोई चीज़ एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, एम्प्टी तो नहीं है हमारा स्टैक, ये चीज़ें। उसके बाद बात आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि हाउ एवर द इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डन यूजिंग अरेज लिंक्ड लिस्ट। इन दोनों के ज़रिए क्या होती है इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। द यूज़र डज नॉट नीड टू नो विच इम्प्लीमेंटेशन इज़ यूज्ड, यूज़र को नहीं इससे कोई भी मतलब कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुई। ठीक है, उसको बस ये है कि मेरा काम तो हो रहा है ना। एन एडीटी इज़ लाइक एन एटीएम मशीन, एडीटी एक एटीएम मशीन की तरह है। यूज़र सिर्फ और सिर्फ देख सकता है बटन्स वगैरह को, जैसे जो अवेलेबल ऑपरेशन है उनको देख सकता है, उसको ये नहीं पता कि इंटरनली सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वो यूज़र से हाइड किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडीटी, एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉजिकल डिस्क्रिप्शन इसकी अब देख लेते हैं। इसके अंदर वो कह रहा है सबसे पहले क्या आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन डाटा की हमें ये प्रोवाइड करता है। ये हमें बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज स्टोर्ड एंड नेचर ऑफ दैट डाटा, नेचर क्या है उस डाटा की। यानी एग्जांपल, एक स्टैक स्टोर करता है एलिमेंट्स को लीफो ऑर्डर के अंदर, यानी ऑर्डर उसने हमें बताया कि किस ऑर्डर में वो सेव होगा। सेट ऑफ ऑपरेशंस हमें प्रोवाइड करता है, एडीटी डिफाइन करता है ऑपरेशंस को जो जो हमने डाटा के ऊपर परफॉर्म करने हैं, लाइक इंसर्ट करना, किसी चीज़ को डिलीट करना, सर्च करना, ट्रेवर्स करना। इसके बाद आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंस हमें प्रोवाइड करता है ये। द यूज़र डज नॉट नीड टू नो हाउ डाटा स्ट्रक्चर इज इम्प्लीमेंटेड, यूज़र को इससे कोई मतलब नहीं होता कि कैसे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुई, उसे बस ये होता है कि इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। एग्जाम्पल, क्यू एडीटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अरे, लिंक्ड लिस्ट और सर्कुलर अरे। एग्जाम्पल ऑफ एडीटी स्पेसिफिकेशन, इसमें वो क्या कह रहा है, एडीटी की स्पेसिफिकेशन का यूज़ करते हुए एक एग्जाम्पल देखें कि स्टैक एडीटी था हमने बनाया, डाटा उसके अंदर क्या होगा, एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, डाटा सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं स्टैक के ऊपर परफॉर्म, स्टैक सबसे पहले बनाया जाता है, क्रिएट स्टैक। पुश ऑपरेशन के अंदर एक्स इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ आपने एंटर करनी है, पुश करनी है, उसको इसके अंदर एज एन आर्गूमेंट जैसे पास करते थे बिल्कुल वैसे आर्गूमेंट की तरह यहाँ पे पास करेंगे। पॉप के अंदर इसको सिंपली इसी तरह लिखते हैं, स्टॉप इज़ एम्प्टी इज़ फुल। अब ये सारे क्या है डिस्क्रिप्शन हमें उसने प्रोवाइड की कि बिहेवियर की, कि बट नॉट इम्प्लीमेंटेशन। बिहेवियर बताया है कि होगा क्या क्या, ये नहीं बताया कि कैसे कैसे होगा। अब टाइप्स क्या हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की, इसको भी देख लेते हैं। इन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होता, डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्लासीफाइड की जाती है दो मेजर जो इसकी टाइप्स हैं इनमें। ठीक है, बताती हैं कि कैसे डाटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं और एक्सेस होंगे। लीनियर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में आ जाता है एक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सिक्वेंशियल और लीनियर ऑर्डर। एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं एक सीक्वेंस के अंदर और लीनियर ऑर्डर में। हर एलिमेंट का एक यूनिक प्रीडिसेसर होता है, यानी प्रीडिसेसर एलिमेंट होता है